बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान गुनाह का पुतला है। बदकिस्मती से अगर कोई इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात होती है। उलमा से ये सवाल भी करते रहते हैं कि हमसे गुनाह हो जाते हैं, इसका कफ़ारा क्या है, किस तरीके से हम गुनाहों का कफ़ारा अदा करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसीर रखूंगा कि गुनाहों का कफ़ारा क्या चीज़ है, किस तरीके से हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गुनाह दो किस्म के होते हैं। एक छोटे मोटे गुनाह जिनको हम सगीरा गुनाह कहते हैं, और एक बड़े गुनाह होते हैं जिनको हम कबीरा गुनाह कहते हैं। छोटे मोटे गुनाह जिनको हम सगीरा गुनाह कहते हैं, ये इंसान के मुख्तलिफ आमाल से माफ होते रहते हैं, जैसे कि नमाज हो गई, रोजा हो गए, और इसी तरीके से सदका खैरात दीगर आमाल हैं। इनकी वजह से ये गुनाह माफ होते रहते हैं, ये छोटे गुनाहों का कफ़ारा बनते रहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर नमाज के बारे में आता है कि जब इंसान मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज पढ़ता है तो सुबह से लेकर जोहर तक उसने जो छोटे मोटे गुनाह किए थे तो जोहर की नमाज पढ़ने से वो गुनाह माफ हो जाएंगे। और जब असर की नमाज पढ़ेगा तो जोहर से लेकर असर तक जो उसने गुनाह किए तो असर की नमाज पढ़ने से वो गुनाह माफ हो जाएंगे। इसी तरीके से जुमा की नमाज के बारे में आता है कि जो शख्स जुमा पढ़ता है तो पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक इसके जितने गुनाह हुए थे छोटे गुनाह, तो वो इससे माफ हो जाएंगे। तो छोटे मोटे गुनाह जिनको सगीरा गुनाह कहते हैं, ये अमाल की वजह से माफ होते रहते हैं और अमाल इनका कफारा बन जाते हैं। रहे दूसरे गुनाह जिनको हम कबीरा गुनाह कहते हैं, बड़े गुनाह। पहले तो ये बात आप समझ लें कि कबीरा गुनाह जो हैं वो बहुत सारे गुनाह हैं। उलमा ने इनके लिए किताबें लिखी हैं, फहरिस्त शुमार की है, 100 से ज्यादा गुनाह भी लिखे हुए हैं। और उर्दू के अंदर भी एक किताब मौजूद है मौलाना अहमद सईद देहलवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिसके अंदर उन्होंने दोज़ख का खटका, ये किताब का नाम है, इसके अंदर कबीरा गुनाह लिखे हैं। और भी बहुत सारी किताबें ऐसे मौजूद हैं कि जिसके अंदर कबीरा गुनाहों के बारे में लिखा गया है। अब कबीरा गुनाहों का कफारा क्या होगा, किस तरीके से ये माफ होंगे? तो कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते, इसके लिए तौबा करना जरूरी है। अब तौबा जो है इसका तरीका बहुत मशहूर है कि तौबा कहते हैं कि जो इसने गुनाह किए इन पर शर्मिंदा नादिम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से उन गुनाहों को माफ करने की माफी मांगे और इस बात का अज़म करे कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। एक तो जो गुनाह किए हैं इन पर माफी मांगे, और दूसरा इस बात का अज़म करे कि मैं दोबारा इन गुनाहों को नहीं करूंगा, और फिर जो गुनाह उसने किए इन पर शर्मिंदा भी हो, तो यह तौबा कहलाता है। तो इस तरीके से कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर कबीरा गुनाहों के अंदर बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से होता है। अगर उसने हुकूकुल इबाद को तोड़ा है, या ऐसे गुनाह के जिनको बाद में उनका कुछ ना कुछ कर सकते हैं, यानी कि उसका कोई कफारा मौजूद है, वो चीज दोबारा की जा सकती है, तो उनके लिए जरूरी है कि जिन हुकूक को इससे तोड़ा है उन हुकूक को पूरा करे, और जिसका कफारा कोई मौजूद है, यानी जिसकी शक्ल ऐसी मौजूद है कि हम उसको उसकी कज़ा, जिसको कज़ा कहते हैं, कि हम उसकी कज़ा कर सकते हो, तो उन चीजों की कज़ा करना भी जरूरी है। जैसा कि इसने रोजा नहीं रखा, उसकी कज़ा मौजूद है, नमाज नहीं पढ़ी, उसकी कज़ा मौजूद है, तो इनकी कज़ा कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, तो ये कबीरा गुनाह माफ हो जाएगा। किसी के रुपए पैसे खाए हैं तो वो उनको लौटा दे, तौबा कर ले, तो ये कबीरा गुनाह इससे माफ हो जाएंगे, ये इनका कफारा बन जाएंगे। और अगर कोई गुनाह उसने ऐसा कर लिया कि जिसका कोई कफारा है ही नहीं, जिसकी कोई कज़ा है ही नहीं, तो वो सिर्फ तौबा कर ले, तौबा करने से वो गुनाह माफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल के तौर पर कहता हूं कि किसी आदमी ने जिना कर लिया, अब इसका कफारा तो कोई भी, इसकी कज़ा तो कोई भी नहीं कि किसी तरीके से ये जो ना ये गुनाह खत्म हो जाए, तो अब इसका यह है कि वो इस पर तौबा कर ले, पक्की सच्ची तौबा कर ले। और अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो गुनाह माफ करवाने के बाद इसकी तौबा कर ले, तो इस तरीके से ये गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।